जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस महामैराथन का है। यह साइंस के महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर या आपकी बार बार एग्जामों में आपको देखने को मिलते होंगे, या फिर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तो वहाँ भी आपको यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आज उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग 300 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग ईमानदारी के साथ पूरा सेट बनाइएगा। इसके बाद लास्ट में आपका कितना स्कोर हो रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि मेढक के दांत होते हैं। कई बार आपको एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता होगा कि मेढक के दांत होते हैं, तो आपको देखने को मिलता है जो मेढक के दांत होते हैं वो होमोडेंट टाइप के होते हैं, यानी कि मेढक में जो दांत होते हैं वो समान आकार के होते हैं। साथ ही साथ पाचन प्रक्रिया में जो प्रतिभाग नहीं लेते हैं, तो वैसे डेंट जो कि पाचन प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं लेते हैं या पाचन में सहायक नहीं होते हैं, तो वो होमोडेंट टाइप के होते हैं। अगर बात करें हेट्रोडेंट के बारे में, तो हेट्रोडेंट आपको मनुष्यों में जो दांत होते हैं वो हेट्रोडेंट टाइप के होते हैं, तो जो पाचन प्रक्रिया में प्रतिभाग लेते हैं। वहीं बात करें जो दूसरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि मनुष्यों में जो दांत होते हैं या जनरली जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बात करें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। बात करें इनके काम के बारे में, तो इंसीजर का काम जो है वो भोजन को कुतरना होता है। साथ ही कैनाइन का जो काम होता है वो भोजन को चीरना होता है। अगर बात करें प्रीमोलर को, तो छोटे छोटे भागों में भोजन को विखंडित करने का काम जो होता है वो प्रीमोलर का होता है। वहीं मोलर का जो वर्क होता है, मोलर को आप देखते हैं कि मोलर जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लेता है डेंटल फार्मूला, तो जो वयस्कों का डेंटल फार्मूला होता है वो 2123/2123 आपको वयस्कों में देखने को मिलता है। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो 2102/2102 आपको डेंटल फार्मूला जो कि वयस्कों में और बच्चों में देखने को मिलता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, वयस्कों में 2123/2123। वहीं बच्चों की बात करें तो 2102/2102, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2 पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, या विटामिन होता है, या पोषक तत्व? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पेप्सिन जो होता है एंजाइम होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। बात करें कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है। अगर बात करें जन्म क्षमता में कमी होती है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो जन्म क्षमता में जो कमी होती है विटामिन ई की वजह से होती है। अगर बात करें जो मनुष्यों में इसकी, वहीं अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो टेकोफोराल होता है। अगर इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करें तो मनुष्य में जो होता है नपुंसकता होता है। अगर वहीं बात करें फीमेल्स में जो बांझपन आ जाता है वो विटामिन ई की कमी से ही आ जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में आपको देखने को मिला न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। वहीं बात करें डीएनए की खोज के बारे में, तो डीएनए की खोज जो की थी वो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। अगर बात करें वहीं डीएनए का दुकंडली मॉडल की बात करें, तो डीएनए के जो दुकंडली मॉडल दिया था वो स्लाइडन तथा स्वान ने दिया था। लेकिन अगर खोज के बारे में आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा कि फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। वहीं इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है आपको देखने को मिलता है डी कैल्सीफेरॉल, यानी डी कैल्सीफेरॉल जो कि आपके विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में, तो किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेसिस या फिटिलिस रोग गर्भपात पर होता है? तो आपको देखने को मिलता है कि जो कि RH+ पति तथा RH- पत्नी, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर वहीं बात करें निम्न में से लिंग संलग्नता रोग या लिंक या सेक्स लिंकेड रोग कौन सा है? तो आपको देखने को मिलता है कि वर्णांधता का है या कलर ब्लाइंडनेस जो कि लिंग सहलगता का है, या फिर अगर आपको देखने को मिलता है अनुवांशिक रोग तो भी उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया,
हीमोफीलिया हो गया, साथ ही थैलेसीमिया, ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो आनुवांशिक रोग हैं। साथ ही इनको जो साइंस की भाषा में कहा जाता है वो लिंग सेक्स लिंकेड रोग हैं। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, टर्नर सिंड्रोम होता है तो टर्नर सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है OX यानी कि XO जो कि सिंड्रोम होते हैं वो उसमें टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पिता ए रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की है तो इनकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ABO यानी चारों रुधिर वर्ग हो सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देखने को आपको मिल सकता है। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है तो एनर्जी की उत्पन्न होती है। जब ATP का परिवर्तन ADP में होगा तो क्या उत्पन्न होती है? तो एनर्जी उत्पन्न होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, प्रोटीन की इकाई के बारे में बात करें तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की इकाई अगर बात करें तो अमीनो एसिड होती है जो कि आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें कुछ प्रमुख इकाइयों के बारे में तो कई बार आपको यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि प्रोटीन की इकाई कौन सी है, साथ ही ये पूछ लेगा कि तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अमीनो एसिड हो जाता है। अगर बात करें वहीं की जैसे कि शरीर की इकाई तो कोशिका हो जाती है। अगर बात करें वहीं तंत्रिका तंत्र की इकाई तो न्यूरॉन हो जाती है। किडनी की इकाई तो नेफ्रॉन हो जाती है। अगर फेफड़ा की इकाई की बात करें तो अल्वोलाई हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो आपके एग्जामों में देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपको देखने को मिल रहा है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो कोबाल्ट धातु जो साइनाकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 जो होता है वो B12 में कोबाल्ट धातु आपको देखने को मिलती है। साथ ही इसको नीला विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो थे आपको देखने को मिलता है डार्विन थे। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, फिलोसफी या फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फिलोसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक के जो लेखक थे लैमार्क थे। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है तो किसकी वजह से पथरी बनती है? तो आपको देखने को मिलता है वृक्क में प्रोटीन्स के लोकलाइजेशन से मनुष्य में पथरी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर C। बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लीवर मिलती है। वहीं बात करें सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड तो आपको अग्नाशय देखने को मिलती है। अगर बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि मिल जाती है। वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीनियल ग्रंथि आपको देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे साथ ही यहाँ से हम लोग डिस्कशन तो कर लें, साथ ही साथ उससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको भी डिस्कशन करते चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा विकल्प नंबर C यानी यकृत या कहें लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बात करें द्विनाम पद्धति के जनक थे, द्विनाम पद्धति के जो जनक थे कैरोलस लीनियस थे। अगर वहीं बात करें रुधिर वर्ग का नियंत्रण करता है तो वो रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण करता है वो एड्रेनल नियंत्रण करता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है तो शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो संयोजक ऊतक है। तो वहीं आपको देखने को मिलता है, आपसे पूछता है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है तो वो आप बता सकते हैं कि संयोजी टाइप का ऊतक है। अगर वहीं बात करें मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था तो एनाफिलिस यानी मानव मलेरिया को जो परजीवी था वो सबसे पहले किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक है तो ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक है सीसी फ्लाई मक्खी या कहें सीसा मक्खी इस रोग की वाहक होती है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है तो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम हमला करता है वो WBC में हमला करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC पर करता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में,
एलिफेंटिएसिस फैलता है, तो एलिफेंटिएसिस जो फैलता है वो आपको देखने को मिले सैंड फ्लाई मक्खी की वजह से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो काला जौर रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला जौर रोग जो काटने से फैलता है वो सैंड फ्लाई मक्खी यानी सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 यानी सैंड फ्लाई मच्छी की वजह से फैलता है। अगर वहीं बात करें राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम्स जो बने होते हैं वो आरएनए साथ ही साथ प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, तो सिरका विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है? तो सिरका कहे या विनेगर का जो खट्टापन होता है वो होता है एसिटिक अम्ल की वजह से होता है। वहीं बात करें टार्टरिक अम्ल के बारे में, तो इमली हो गया, आम हो गया, अंगूर, इनमें कुछ टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं दूध साथ ही साथ दही मांस में भी आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो आरएनए की संरचना वह डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है। तो आरएनए की डीएनए की संरचना में जो डीएनए में उपस्थित थायमिन जो होता है वो यूरेसिल होता है। तो आपको कई बार यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जेंथोफिल है, तो जेंथोफिल क्या है? तो रंगहीन है, हरे रंग का है, लाल रंग का है या फिर पीले रंग का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पीले रंग का है, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश का अवशोषण और जल प्रकाशिक अपघटन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कौन सा पदार्थ श्वसन और तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में जो दोनों में काम करता है वो साइटोक्रोम कहलाता है। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, केसर प्राप्त होता है, तो केसर किससे प्राप्त होता है? तो क्रोकस पादप स्टिग्मा कहे और वर्तिका से प्राप्त होता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं, यानी कोशिका आपसे पूछता है कि कोशिका में सर्वाधिक जो पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक प्रोटीन होता है। वहीं अगर बात करें शरीर की में जो सर्वाधिक पाया जाता है तो आपको देखने को मिलेगा पहले जल पाया जाता है, फिर प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद जो पाया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रोटीन पहले पाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, फ्रेंड्स आप लोग ईमानदारी के साथ पूरा सेट बनाइएगा, फिर इसके बाद लास्ट में आपका जितना भी स्कोर हो ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। अब इनको हल्के में मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जामों के क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप पूरा सेट ईमानदारी के साथ बनाइए, जितना भी आपका स्कोर हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएँ तो क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि कोशिका के जो राइबोसोम्स हैं उसी के माध्यम से यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। वहीं बात करें राइबोसोम्स, ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें सेल मेम्ब्रेन यानी बिना मेम्ब्रेन्स वाला कोशिकांग है। तो आपसे ये भी पूछ लिखता है कि ऐसा कोशिकांग बताइए जिसमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, तो राइबोसोम्स हो जाती है। वहीं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है तो सिंगल मेम्ब्रेन्स वाली कौन कौन से हैं कोशिकांग है? तो गोल्जी का बॉडी हो गया, ईपी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये कुछ प्रमुख है जिनमें जो सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है। वहीं डबल वाली बात करें कि डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो न्यूक्लियर हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ प्रमुख कोशिकांग हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होंगे। तो आप इसको भी एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार एग्जामों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो प्याज का छीलन या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। तो किस कारण से जो प्याज को छीलते हैं तो उसमें आंसू आने लगता है? तो प्याज में कोशिकाओं में विद्यमान गंधक जो सल्फर पाया जाता है उसकी वजह से प्याज को जब छीलते हैं तो आंसू आने लगते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पैरासीटामोल
उपयोग में लाया जाता है, तो शरीर में दर्द निवारण के रूप उपयोग में लाया जाता है। वहीं अगर बात करें आपके, तो आपसे ये पूछ लेता है कि मनुष्य में ताप में नियंत्रण करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ताप नियंत्रण के लिए पैरासीटामोल का ही प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें आपसे तापमान के बारे में, तो आपसे ये भी पूछ लेता है जो मनुष्य का तापमान होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट की अकॉर्डिंग, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन आपको टेम्परेचर स्वस्थ मनुष्य को देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। एक्यूरेट जो कि है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है, तो अमाशय में स्रावित होने वाला HCl अम्ल जो कि पेट के जीवाणु जो उपस्थित होते हैं उन जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है तो क्या कहलाता है, तो खून का थक्का जो कि नहीं जमता है हीमोफीलिया कहलाता है। वहीं आपका बात करें कि जो अनुवांशिक रोग भी हीमोफीलिया कहलाता है। कुछ अनुवांशिक प्रमुख रोगों के बारे में बात करें तो हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, साथ ही साथ थैलेसीमिया, ये कुछ प्रमुख जो कि अनुवांशिक रोग होते हैं। अगर बात करें एपिडर्मिस रोग संबंधित है, तो एपिडर्मिस रोग त्वचा से संबंधित होता है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में, तो BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो BCG टीके जो लगाए जाते हैं वो क्षय रोग यानी कहें या फिर ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में, यानी कि विरोध में लगाए जाते हैं। अगर वहीं बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो 1 ग्राम वसा होती है, तो 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी के बराबर होती है, तो 1 ग्राम वसा जो कि होती है 9.3 किलो कैलोरी। अगर वहीं बात करें प्रोटीन की बात कर लें, तो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन 4.3 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो 4 यानी कार्बोहाइड्रेट 4.5 किलो कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, 1 ग्राम में देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी नोट लीजिएगा और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो विकल्प सही होगा वो 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा में होते हैं। अगर बात करें मछली का लीवर भरपूर होता है, तो मछली का लीवर जो भरपूर होता है वो किससे भरपूर होता है, तो विटामिन डी से भरपूर होता है। बात करें विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम तो डिकैल्सिफेरॉल होता है। वहीं बात करें भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो भ्रूण को भोजन जो प्राप्त होता है वह गर्भनाल से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहता है प्लेसेंटा कहें या फिर गर्भनाल कहें, भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। अगर बात करें एक शाकाहारी मनुष्य को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो एक शाकाहारी मनुष्य को आवश्यक फास्फोरस जो कि मिलता है दूध से मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दूध हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो कई बार यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो मानव शरीर की किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो आपको कई बार यहाँ से एग्जामों में देखने को मिलता है कशेरुकाओं में सर्वाधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, तो मानव शरीर में जो गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव अमाशय में होता है। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में, तो मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। तो आपसे ये भी कह लेता है कि मानव शरीर किसके कारण, यानी मानव शरीर का जो खून है वो किसके कारण नहीं जमता है, तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो यानी जो फेस में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो फेस में जो पाई जाती हैं 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं बात करें खोपड़ी में जो पाई जाती है वो 19 हड्डी आपको देखने को मिलती हैं। अगर बात करें रिब्स की संख्या, तो 12 जोड़ी रिब्स होती हैं जो कि 14 आपको रिब्स देखने को मिलती हैं। अगर बात करें वहीं कार्पस बोन जो कि होती हैं 8 होती हैं, कार्पस बोन जो कि आपको देखने को मिलते हैं वो 8 होते हैं। यानी खोपड़ी में 29 रिब्स जो होती हैं वो 12 जोड़ी कहें या 24, साथ ही साथ जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 होती हैं। तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा।
मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्री ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्री ग्रंथि, वहीं सबसे बड़ी पूछ ले तो लीवर हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर किया गया था तो कपास था। और वहीं अगर खाद्य के बारे में पूछ ले कि प्रथम ट्रांसजेनिक, तो पूछे तो बीटी बैगन जो कि प्रथम ट्रांसजेनिक खाद्य पदार्थ या खाद्य फसल थी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, गुणसूत्रों में होता है तो गुणसूत्रों में क्या होता है? तो डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन होता है। क्या होगा? डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जोंक कहें या लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है किसके उड़ेर देने की वजह से? तो होता है हीरोडीन को उड़ेर देने की वजह, हिस्टाडीन कहें या हीरोडीन की वजह से, जो कि जोंक जिस शरीर में लगता है तो वहाँ से लगातार धारा प्रवाह होता है और रक्त की धारा प्रवाह होती रहती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पीत ज्वर या कहें येलो ज्वर का स्थानांतरण होता है तो पीत ज्वर का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है? तो मादा एडीज के कारण, मादा एडीज मच्छर के कारण होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है तो यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है अर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। अगर बात करें आँखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आँखों का रंग जो आइरिस में उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को फ्रेंड्स मिल सकते हैं, बार बार एग्जामों में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आप लोग पूरा सेट ईमानदारी के साथ बनाइएगा और एक बार बनाने के बाद जितना भी आपका स्कोर हो रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो जंतुओं में जो वसा को तोड़कर करता है वो यकृत कहें या फिर लीवर करता है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें भ्रूण एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो भ्रूण जो कि आपको देखने को मिलता है वो किस में मिलता है? तो बीज में देखने को मिलता है। अगर बात करें अग्नाशय किससे स्रावित होता है? अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो अग्नाशय जो स्रावित करता है वो आपको देखने को मिलता है इंसुलिन को स्रावित करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए करते हैं? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो कि करते हैं पौधों में वृद्धि पर नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर वहीं बात करें गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित वाला पदार्थ जो है वो ग्लूटीन है। कई बार आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा H5N1, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो तत्व सहायक होता है वो मैग्नीशियम सहायक होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय गति रुक जाना या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी की वजह से। बात करें मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? या आप कहें कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई जो कि नेफ्रॉन होती है। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पद जीन किसने बनाया था? तो पद जीन जो बनाया था वो बारबर जोहानसन ने बनाया था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एसटीएच हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में, तो कामला या फिर पीलिया लक्षण मुक्त किसकी अवस्था
या फिर अप्रक्रिया के कारण होता है, किसकी अप्रक्रिया के कारण होता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत की वजह से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी यकृत हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में, साधारण जुखाम पैदा किया जाता है, तो साधारण जुखाम जो पैदा किया जाता है वायरस द्वारा पैदा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगर बात करें फाइलेरिया पैदा किया जाता है, तो फाइलेरिया जो पैदा किया जाता है बुचेरिया ब्रोंकोप्टी द्वारा पैदा किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं, तो काकरोच के जो लार्वा को कहते हैं वो कहते हैं निम्फ कहते हैं। वहीं अगर बात करें चींटी के लार्वा को इल्ली कहते हैं, अगर बात करें रेशम के लार्वा को मैगट कहते हैं, वहीं कीट के लार्वा को भृंगक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी लिम्फ कहते हैं। अगर बात करें यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 64। अगर बात करें इलियम किसका भाग है, तो इलियम ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये छोटी आंत के भाग हैं। वहीं बात करें बड़ी आंत की तो सीकम, कोलन और रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग हो जाते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियकरण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो किसके कारण, आश्रुकारी ग्रंथि के कारण होता है। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पके हुए टमाटर को जो लाल रंग होता है वो बात करें कि कैरोटीनाइड कहें या एंथोसाइनिन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण भी आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कैरोटीनाइड के कारण होता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, तो मादा प्रजनन अंग जो जाना जाता है वो फिस्टल के नाम से जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो मानव शरीर में जो कमी हो जाती है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर एक उदाहरण है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है एक रक्तदाब मापने का यंत्र है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में प्रकोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 82 डेल्टोनिज्म प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांतता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लाल एवं हरा रंग नहीं देख पाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कई बार यहाँ से आपको एग्जामों में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगर बात करें फाइलोरिया रोग किसके कारण होता है, तो फाइलोरिया रोग जो होता है वो कृमि के कारण होता है। बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी, तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एगार एगार किससे तैयार होता है, तो एगार एगार एक प्रकार का सवाल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु तो अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है, तो सेरोगेट मदर्स कहलाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर अगर बात करें तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, तो दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। बात करें नेक्स्ट के बारे में, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहला जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यह सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी की बात करें स्टेपिज हो जाती है। वहीं बात करें सबसे बड़ी की तो फीमर हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी यानी स्टेपिज। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना
को किसने परिभाषित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो परिभाषित किया था एजी टांसिले ने किया था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो जाता है तो कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी लीवर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा विकल्प नंबर सी लीवर होता है। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो डीपीटी वैक्सीन में पी किसे प्रदर्शित करता है? तो पी जो प्रदर्शित करता है पार्टोसिस यानी विकल्प नंबर बी पार्टोसिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। डी से डिप्थेरिया, पी से पार्टोसिस, टी से टिटेनस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्टोसिस को प्रदर्शित करता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो फैलता है वो चमगादड़ के काटने से फैलता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेल्ला वायरस के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। वहीं बात करें मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कि कुल शरीर का 2% होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, नेफ्रोलॉजी से के साथ जुड़ा हुआ है तो किसके साथ जुड़ा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए गुर्दा से। ये गुर्दा कहे से जुड़ा है। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन है, इसके बाद लगभग 200 क्वेश्चन जो बचते हैं वो अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया तो फिर कई बार होता है कि रिस्पांस उतना नहीं मिलता है। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा कंजूसी दिखाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आशा करते हैं कि जो अगला वीडियो होगा, जो अगला सीरीज होगी, तो इससे भी ज़बरदस्त जो क्वेश्चन है अगले सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का पहला जो मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था वो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। तो आज की इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। कल के सीरीज में हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में लगभग 200 क्वेश्चन जो बचते हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ईमानदारी के साथ 100 में से आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं, तो जिससे कि आपको भी एक बेहतरीन रिवीजन का अंदाज़ा लग जाएगा। साथ ही साथ आपको एक पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।